हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएससी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी नेम का जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 10th का होगा। मतलब क्लास 10th में अगर आईपीएससी नेम आपको कुछ भी नहीं आता, एक अक्षर भी नहीं आता, तो इस वीडियो को देख लो, एक अक्षर भी नहीं बचेगा जो कि आपको ना आए। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आईपीएससी नेम को कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या एटम होते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आईपीएससी नेम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो किसकी है? कार्बन एटम की। आईपीएससी नेम में सबसे अधिक जो नंबर ऑफ एटम दिखेगा वो कार्बन एटम दिखेगा। इस आईपीएससी नेम में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के भाई भाई रहते हैं। साथ में ऑक्सीजन यूज रहते हैं, नाइट्रोजन यूज रहते हैं, हेलोजन तत्व यूज रहते हैं, नाइट्रोजन रहते हैं, ये सब साइड में यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कार्बन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बन एक ऐसा एटम है जिसकी संयोजकता 4 होती है। इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। इस वजह से जो हाइड्रोजन होता है वो अधिकतम 4 बंध का निर्माण करता है। ठीक, और हाइड्रोजन जो एटम है उसकी संयोजकता 1 होती है। तो इसी सब को लेके हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपीएससी नेम अगर आपको जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए और उस चीज को आप भी अपनी कॉपी में नोट करिए, जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखो क्या, C1 बराबर क्या लिखो, मेट। ये क्या लिखना है? C1 बराबर मेट। C2 बराबर क्या लिखना है? 8। ठीक। C3 बराबर क्या लिखना है? प्रोप। C4 बराबर क्या लिखना है? ब्यूट। C5 बराबर क्या लिखना है? पेंट। C6 बराबर क्या लिखना है? हेक्स। C7 बराबर क्या लिखना है? हेक्ट। C8 बराबर क्या लिखना है? ऑक्ट। C9 बराबर क्या लिखना है? नोन। और C10 बराबर क्या लिखना है? डेक। ये चीज अगर आप लिख लिए हो तो मैं इसका मतलब बता देता हूं। C1 का मतलब है यहाँ पे 1 कार्बन एटम, C2 का मतलब है 2 कार्बन एटम, C3 का मतलब है 3 कार्बन एटम, C4 का मतलब है 4 कार्बन एटम, C5 का मतलब है 5 कार्बन एटम, C6 का मतलब है 6 कार्बन एटम, C8 का मतलब है 8 कार्बन एटम, C9 का मतलब है 9 कार्बन एटम, C10 का मतलब है 10 कार्बन एटम। इतना आप लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। क्लियर है? अब एक चीज और आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर कार्बन एटम ऐसे है और दूसरा कार्बन एटम ऐसे है और उन दोनों कार्बन के बीच में एक ऐसी लाइन दिख रही है जिसको क्या कहते हैं, एकल बंध, तो आपको क्या लगाना है, एन जोड़ना है। आपको क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। अगर कार्बन और कार्बन दो लाइन, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 लाइन है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। उसके लिए इन लगाना है। और कार्बन और कार्बन के बीच में 3 लाइन है, इसका मतलब त्रिआबंध है, तो उसके बीच में क्या लगाना है, उसके लिए आपको आइन लगाना है। ठीक, तो एक चीज आपको ए याद कर लेना है, दूसरा चीज आपको ए याद कर लेना है। क्लियर? तीसरा चीज आपको क्या याद करना है? तीसरा चीज आपको याद कर लेना है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध रहे, इस तरीके का बन रहे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, Cn जैसे 2n+2। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 आबंध है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, Cn+2n। और ये वाला अगर रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध है तो इसके लिए Cn+2n-2, जहां पे n क्या है, कार्बन की संख्या। n क्या है? कार्बन की संख्या। ठीक, तो इतने से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपीएससी नेम जो होता है उसकी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
आपको इसमें से क्या हो सकता है, आईपीएससी नेम कैसे बनाते हैं उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं थ्योरी हो पाएगी। तो सबसे पहले एक चीज और हम जान लेते हैं कि इस आईपीएससी नेम को लिखते समय हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला को काउंट करते हैं। ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, कोई आइटम है जिसका मान चलो कि ऐसा कुछ संरचना है, जिसका कुछ संरचना इस तरीके से, मतलब जिसका जो संरचना सूत्र है, कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका संरचना सूत्र इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, एथ लगाते हो। 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हो, तो 2 कार्बन के लिए एथ यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक, अब क्या करोगे, एथ लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है, एकल आबंध है। तो इसके लिए क्या लिखते हो, एन लिखते हो। एथ धन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एथ धन एन। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, एथेन। इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्योंकि एथ धन एन, इसको अगर जोड़ोगे तो एथेन बन जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो खुद से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर 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 हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्यूट। इसका आईपीएससी नेम क्या लिखोगे, ब्यूट। और कार्बन के बीच में क्या है, एकल आबंध है। तो एकल आबंध के लिए एन लगाते हैं। तो ब्यूट धन एन जोड़ के क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूट धन एन जोड़ के क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से एक कार्बन और हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम, एक कार्बन और जोड़ने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। मेथेट प्रो ब्यूट पेंट लिखा है। 5 कार्बन के लिए पेन और सिंगल बंध के लिए, एकल बंध के लिए एन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो आपको क्लियर हो गया। अगर यही चीज जो आपको है, ये तो अभी हमने खुला हुआ संरचना आपको दे दिया, आपको बनी बनाई पूरी मिल गई, आपको क्या करना है, बस खा लेना है। अब यदि पूरी यही बनाई हुई नहीं है तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपके सामने ऐसे दे दिया C5H12। अब आपको तो समझना है कि ए वाला यूज करे कि ए वाला यूज करे कि ए वाला यूज करे, तब तो आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपका जो n वैल्यू दिख रहा है उसके जगह पे ये जो 5 दिख रहा है वो पुट करना है। तो C n की जगह पे 5 रख दिए और H 2 गुणे 5 + 2। तो C5H 5 दूनी 10 और 2 2 2 12। तो C5H 12 आ गया। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, पहला वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इसमें कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और 5 कार्बन के लिए पेंट, और इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एन स्टेडी का है। तो इसके लिए क्या जोड़ोगे, पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको दिया रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नाम लिखोगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट कैसे होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे कार्बन ये कोई आपका है, ठीक है, ये कोई आपका कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है कार्बन मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो, प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और फिर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसके आगे, क्योंकि पहले नंबर पे तो इसलिए 1 लगा दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपीन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। उसी तरीके से एक कार्बन श्रृंखला और बढ़ा देते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। तो 1 ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन, तो 1 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये हाइड्रोजन हट गया, तो अब इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 4 है। तो क्या लिखोगे,
4 कार्बन है तो उसको 4 कार्बन लिखना है, ठीक। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथिप्रोब्यूट, तो यहाँ पे लिख दो ब्यूट। अब यहाँ पे अगर काउंट करो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। तो ये क्या है, पहले नंबर पे तो सबसे पहले 4 कार्बन के लिए मेथिप्रोब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए। फिर क्या है, ये पहले नंबर पे डबल बार लिख रहे थे, यहाँ पे पहला लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे, फिर पहले के बाद दूसरा पे नहीं तीसरे पे, तो यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे। और कितने हैं, 2 हैं, 2 डबल बार लिख रहे हैं तो 2 डबल बार के लिए डाई लिखते हैं, और 3 डबल बार लिखा तो ट्राई लिखेंगे, तो 1 3 डाई। और डबल बार के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई इन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। इस तरीके से आईपीएससी नेम बनाते हैं, इस तरीके का रहता है। तो अब हम लोग इसके बेस पे देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। तो इसके बेस का जो एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई आपके सामने इस तरीके का है, ठीक। कोई इस तरीके का कोई आपके पास एटम है, इसका आईपीएससी नेम क्या करना है, आपको बताना है। तो इसका आईपीएससी नेम कैसे बताएंगे, इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और किस नंबर पे, इधर से आपको इधर से किस नंबर पे लिख रहा है, 1 2 तीसरे नंबर पे, और इधर से पहले नंबर पे, तो इधर से ही आप काउंटिंग करोगे, जिधर से पहले नंबर पे लिखेगा उसी तरीके से उधर से आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस ब्यूट 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, आइन, तो ब्यूट 1 आइन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आपका बस सिंपल है तब आप यूज कर सकते हो। सिंपल अगर आपके पास आईपीएससी नेम है तो इस तरीके से आप यूज करके नाम उसका लिख सकते हो। अब यदि थोड़ा सा हार्ड है, मान लो कि किसी किसी में आपको क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा कुछ, किसी किसी में ऐसा लिखेगा, किसी किसी में आपको ऐसे लिखेगा, ठीक। किसी किसी में आपको ऐसा लिखेगा, किसी किसी में आपको ऐसा लिखेगा। तो इसके लिए आप ओन लगाते हो अनुलग्न में, ठीक। इसके लिए आप ओइक लगाते हो, इसके लिए ऑक्सी लगाते हो, इसके लिए आप अल लगाते हो, इसके लिए अल लगाते हो, इसके लिए ऑक्सी लगाते हो, इसके लिए ऑल लगाते हो, ठीक। और इसके लिए सी डबल ओ एच, इसके लिए क्या लगाते हो, ओइक लगाते हो। और आपको मालूम कोई और जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिख दिया। तो इसके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। इस तरीके का वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। तो अब इस तरीके का कोई एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके सामने कोई एग्जाम्पल है CH3OH, CH3OH। तो यहाँ पे कार्बन कितना, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, मेथ लिखोगे, मेथ। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे या आप मान सकते हो कि CH3 है, तो इस तरीके से इसका जो नाम हो जाएगा वो मेथेन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सिंगल कार्बन है, लोग डायरेक्ट मेथेन देंगे। और OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो मेथेन धन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास कोई हो गया CH3COOH। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए 8 होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 8। तो 2 कार्बन आएगा तो डायरेक्ट 8 नहीं लिखोगे, आपको N जोड़ी देना है। जैसे कि मेथेन यहाँ पे वैसे 2 कार्बन रहेगा तो एथेन रहेगा, फिर 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन। जब इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे COOH जुड़ा है, तब उस कंडीशन में तो एथेन हो गया। और COOH के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक यूज करते हैं। तो एथेन धन ओइक होके क्या हो जाएगा, एथेन ओइक। तो एक क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर है। और ये सब जो आपको दिख रहे हैं, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पूर्व लग्न में करते हैं, पूर्व लग्न में। इसका यूज हम लोग पूर्व लग्न में करते हैं। तो अब 2 का एग्जाम्पल हमने बता दिया। अभी मान लो कोई है आपके सामने, तो यहाँ पे क्या है,
CH3 COO CH3। इस तरीके से तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो, तो यहाँ पे लिख दो प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप नहीं लिखना है, प्रोपेन लिखना है। और इसके लिए जो बांड है उसके लिए ओन लिखते हो, यहाँ पे ओन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोपेनोन। और किस नंबर पे है डबल बांड, दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरा इधर से भी दूसरा, अगर इधर से काउंट हो तो दूसरे नंबर पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोपेनोन 2, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक हो गया ये, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कोई आपके पास एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से CH3O CH3, तो इसमें क्या लिखोगे, ये क्या है CH3, तो CH3 को क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, और इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लगा देते हैं, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, मेथ, और इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, और इसको फिर क्या लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे भी CH3 है तो इसके लिए अलग से, इसमें ऐसा नहीं काउंट करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन के लिए 1 लगा देंगे, ऐसा इसमें कंडीशन नहीं फॉलो होता है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं आपके सामने, CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 कार्बन के लिए 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो इसका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथेन लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका आईपीएससी में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको भी ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी में लिखते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।